एक नायक, एक आदर्श सेनापति जब इस बात से संतुष्ट हो जाए कि इसी मार्ग पर चलकर उसे विजय मिलेगी, यही मार्ग उसे सफलता की ओर ले जाएगा, तो फिर उसे दृढ़ता के साथ अपने निर्णय पर टिकना चाहिए। फिर वो मार्ग चाहे कितना ही ध्रुव क्यों ना हो, संकट भरा क्यों ना हो, फिर ये सारी शंकाएं एक आदर्श सेनापति के लिए अर्थहीन हो जानी चाहिए। राजनीति में कभी कभी एक साथ दो स्वार्थियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में ध्यान रहे, उनको उनकी इच्छा के शस्त्र चुनने का अवसर ना दिया जाए। एक चतुर योद्धा वो नहीं जो विजयी होता है, चतुर योद्धा वो है जो सहजता से विजयी होता है। किसी भी योद्धा के लिए युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र होता है गति। शत्रु की शिथिलता का अपनी गति से लाभ उठाओ, अनपेक्षित शैली अपनाओ, उसके असुरक्षित भाग पर आक्रमण करो। आमने सामने के युद्ध में शत्रु की गति को पहले समझो और फिर चौंकाने वाली गति से उसे पराजित कर दो। कुछ महत्वपूर्ण बातें और परिस्थितियों के अनुकूल शीघ्रता से ढल जाओ, यही विजय की कुंजी है। और युद्ध में मृत्यु के लिए सदा तैयार रहो। जिस घड़ी तुम्हें लगे कि अब कोई मार्ग नहीं बचा, उस समय उनका स्मरण करो जिनके लिए तुम जी रहे हो। यही तो गुण होते हैं सच्चे नायक के, सच्चे नेता के। जितनी विपरीत परिस्थितियां उसके समक्ष आती हैं, वो उतना ही सक्षम होता जाता है। हर नई और अप्रत्याशित बाधा से जीतकर ही सेनापति अपने सैनिकों की दृष्टि में बड़ा और प्रिय बनता है। चंद्रगुप्त, यह खेल जो तुम सहाल में खेलने जा रहे हो, हमारी योजना हमारा शत्रु पहले से ही जान रहा है। ऐसे में एक बात सदैव याद रखना कि शत्रु जो चाल चले, उसकी चाल के अनुसार तब तक चलते रहो जब तक उसे विश्वास ना हो जाए कि तुम उसकी चाल में उलझ चुके हो। और जब शत्रु असावधान हो जाए, उसे उसी की चाल में उलझाकर मार दो। जी आचार्य, ये बात सदैव याद रखूंगा मैं। अनित्य होती है पराजय। व्यक्ति चाहे तो फिर से प्रयास कर सकता है विजय के लिए। जब वो मन से पराजय को स्वीकार करता है, तब वो होता है पराजित। कई बार मन से पराजय को स्वीकार करने वालों को, हार से हताश होने वालों को इस बात का पता ही नहीं होता कि जब उन्होंने साहस छोड़ा, तब वो विजय के कितने निकट थे। हर पराजय विजय यात्रा के मार्ग में आने वाली एक अनुभव मात्र होती है। ऐसा अनुभव जो हमें कुछ और सिखाता है, हमारी कमियां हमें बताता है, हमें विजय के और निकट ले जाता है। इसलिए यवनों से मिली पराजय को भुला दीजिए। आइए मिलकर एक बार फिर हम सब एक और प्रयास करते हैं। मिलकर किया हुआ प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। मिलकर आज हम अपने देश का एक नया इतिहास रच सकते हैं, एक नया समाज गढ़ सकते हैं, नियति के लिखे तक को बदल सकते हैं। माना कि एक साहसी योद्धा एक युद्ध जीत कर दिखा सकता है, किंतु एक शिक्षक
किसी साधारण जन को उस युद्ध को जीतने के योग्य बना सकता है। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए चुनौती उस युद्ध के लिए अच्छे योद्धाओं को ढूंढने में नहीं है। चुनौती है साधारण जन को युद्ध का कारण बताकर उन्हें असाधारण बनाने में, जो एक शिक्षक ही कर सकता है। अपनी आदतों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनेगी। और अपने चरित्र को वश में रखो, क्योंकि इसी से तुम्हारा भाग्य बनेगा। किसी भी योजना में मात्र लक्ष्य निर्धारण महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण होता है वो प्रयास जिससे लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। क्रोध के उन्माद में नहीं होता है समस्या का निदान, किंतु शांत चित्त हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। एक बात सदैव स्मरण रखना चंद्रगुप्त, कोई भी नियति जनित समस्या मानवीय क्षमताओं से बड़ी नहीं है। समस्या मात्र इतनी सी है कि अधिकतर लोग कठिनाइयों को केवल देखते रह जाते हैं, किंतु कुछ लोग कठिनाइयों के बीच रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इतिहास में केवल उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो विषम से विषम परिस्थितियों में रहकर भी अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखकर दैनिक समस्याओं में बिना उलझे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समूल सुलझा लेते हैं। इतिहास साक्षी है चंद्रगुप्त, महान वही बन पाया है जिसने अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ने का अवसर बना लिया, जिसने अपनी कमियों को निर्बलता नहीं अपनी शक्ति बना लिया। असंभव दिखने वाला निर्णय होता क्या है? एक ऐसा कठिन निर्णय जो लिया जा सकता है। इसलिए चाहे जितना असंभव लगे, निर्णय लो, क्योंकि समस्या को अनिर्णय से खींचोगे तो समस्या तुम्हें खा जाएगी। निर्णय लेने में साहस करो, फिर देखो इतिहास तुम्हारा नाम कैसे अमर बना देता है। एक सरल नियम है चंद्रगुप्त, समस्या तुम्हें समाप्त करे उससे पहले समस्या को समाप्त कर दो, जड़ से मिटा दो उसे, ताकि वो अपना सर ही ना उठा, ताकि वो अपना सर ही ना उठा, ताकि वो अपना सर ही ना उठा। परंतु आचार्य, हम धन से तो आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे धन पर तो अब सिकंदर का नियंत्रण है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपना ही धन चुराना पड़ेगा महाराज। नीति शास्त्र के नियम के अनुसार पाप केवल एक ही होता है, चोरी। जब आप किसी की हत्या करते हैं तब आप उससे उसका जीवन चुराते हैं। जब आप मिथ्या कहते हैं तब दूसरे के सत्य बोलने के मौलिक अधिकारों को आप उससे चुरा रहे होते हैं। जब आप किसी से विश्वासघात करते हैं तब आप उससे न्यायोचित अधिकारों को उससे चुरा रहे होते हैं। किंतु जिन्होंने बलपूर्वक अपना अधिकार जमा लिया हो, ऐसों से अपना ही धन चुराने में कैसा पाप, विशेषकर तब जब वो अपनी ही मातृभूमि के लिए प्रयोग में लाया जा रहा
हो ही नहीं सकती ऐसी चोरी पाप। मनुष्य जब बुद्धि से तनाव में होता है, चिंताग्रस्त होता है, तब उसका चित्त भी संशय में होता है। ऐसे समय में उसके मस्तिष्क, उसकी बुद्धि से खेला जा सकता है, अपने विचार उस पर रोपे जा सकते हैं। मैंने सदा कहा है, वर्ष भर में फल चाहिए तो धान की बुवाई करो, 10 वर्षीय योजना हो तो पेड़ उगाओ, और योजना यदि जीवन भर की हो तो लोगों को शिक्षित करो। चंद्रगुप्त, हमें ना तो अपने बीते समय को लेकर अनावश्यक रूप से कोड़ना चाहिए और ना ही अपने भविष्य को लेकर अनावश्यक रूप से उत्सुक होना चाहिए। वर्तमान सत्य है, उसी पर पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। किंतु कैसे? बीते समय से शक्ति बटोरो और सजग होकर गढ़ो अपना वर्तमान। भविष्य अपने आप संवर जाएगा।